सब वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हीरोब्राइन के बारे में। तो अगर आपको पता नहीं हीरोब्राइन कौन है, तो हीरोब्राइन एक मॉब है जो बहुत ही पावरफुल है माइनक्राफ्ट में और ये हीरोब्राइन माइनक्राफ्ट से है। तो आज की वीडियो में हम करने क्या वाले हैं कि हम हीरोब्राइन के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मतलब हीरोब्राइन कहाँ से, उसकी स्टोरी क्या है, उसके पास कौन कौन से पावर्स है और उन पावर्स से होता क्या हम वो तो मैं आप लोगों के साथ वो सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। और हीरोब्राइन कैसे आया है माइनक्राफ्ट में, क्या क्या हुआ था उसके साथ, तो मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और उसकी स्टोरी भी बताऊंगा कि उसके साथ हुआ क्या था कि जिससे वो अब इतना बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है। तो फर्स्ट टाइम शुरू करते हैं उसकी स्टोरी से। तो हीरोब्राइन ये तब की बात है कि तब हीरोब्राइन एक बच्चा था। तो उसकी बहुत ही अच्छी सी फैमिली थी जिसमें उसकी मम्मी पापा एकदम खुश थे और एकदम अच्छी सी फैमिली थी। उसके पास एक डॉग भी था। तो क्या हुआ कि तब इनके पास डॉग था उस समय हीरोब्राइन जो था वो हर समय रात को जंगल में खेलने जाता था। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं होते थे। और एक बार हुआ क्या था कि वो अपने डॉग के साथ गया था जंगल में रात को खेलने। तो उस समय बारिश होने लगी। उसके बाद तब वो बारिश हो रही थी, उस समय वो ट्री के अंदर चले गए उसके डॉग को वो, क्योंकि बारिश हो रही थी। और अब बारिश में आपको तो ये पता ही होगा कि तब बारिश होती है उस समय लाइटनिंग भी होती है। तो जो लाइटनिंग थी वो जिस पेड़ के नीचे वो उसके हीरोब्राइन और उसके जो डॉग छुपे थे, वो उसी पेड़ के ऊपर एक लाइटनिंग गिर गई जिसमें बड़ा सा धमाका हुआ। और उसका जो डॉग था वो बहुत ही दूर जाके गिर गया और जो लाइटनिंग थी उसने हीरोब्राइन को बहुत पावरफुल बना दिया। और वो पहले से उसका वो बहुत नेगेटिव हो गया था, इसलिए वो उससे इतना पावरफुल बना दिया जिससे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। अब नेगेटिव की बात है तो आप लोग सोच रहे कि नेगेटिव कैसे हुआ। तो बेसिकली हीरोब्राइन के पास मोस्ट ऑफ द कोई फ्रेंड्स नहीं थे। तो वो सुबह अपने घर के बाहर बैठा होता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो था वो बेसिकली उस जो बाकी बच्चे थे वो उसे चिढ़ाते थे कि तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है। उसके बाद उसे बुली भी करते थे और बहुत ही परेशान करते थे, जिसकी वजह से उस बहुत नेगेटिव हो गया कि उसके पास कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं है, उसे लोग इतना चिढ़ाते क्यों है। उस चीज़ की वजह से वो एकदम नेगेटिव हो गया था। तो इसलिए वो बहुत पावरफुल हो गया था। तो ये हुआ उस समय। फिर क्या हुआ कि कुछ घटना हुई जिससे उसके जो मम्मी पापा थे वो दोनों मर गए। उसके बाद बच्चा उसके डॉग और वो, उसके बाद जो उसका डॉग था, कोई कोई लोग आए, बहुत बुरे लोग आए, उसके डॉग को मार दिया। उसका हीरोब्राइन ने अपनी पावर को जगाया तो उसके डॉग को वो मारने जा रहे थे, पर उसका डॉग अनफॉर्चुनेटली मर गया। और उस समय जो हीरोब्राइन थी उसकी फुल पावर एक्टिवेटेड हो गई, जिससे उसने उन दोनों आदमी को तो मार दिया था। पर फिर क्या हुआ कि वो उस समय से डिसअपियर हो गया था। अब मैं आता हूँ मेन स्टोरी में। अब मेन स्टोरी तो ये थी, अब मैं बताता हूँ कि अब हुआ क्या था उसके बाद। तो बेसिकली अगस्त 2010 को हीरोब्राइन को देखा गया था। तो मतलब हीरोब्राइन तब डिसअपियर हो गया था माइनक्राफ्ट से। उस समय तब वो बच्चा था, तब वो डिसअपियर हुआ था माइनक्राफ्ट से। उस समय वो लगभग होगा 1099 या 1097। उसके बाद तब उसे देखा गया था 1009 में, नहीं मतलब 2000 में वो डिसअपियर हो गया था माइनक्राफ्ट से। और उसे फिर 2010 अगस्त 2010 को उस कुछ प्लेयर्स ने वो रिपोर्ट करा कि कोई प्लेयर देखा गया था उसके सर्वर्स में। मतलब एक सोलो सर्वर था, सिर्फ एक ही प्लेयर का सर्वर था, तो उसमें कोई टाइप के कोई प्लेयर था जो स्टीव जैसा था, पर उसकी एकदम सफ़ेद आँखें थी, एकदम वाइट आँखें थी, कोई आँखें बिना आँखों के साथ, मतलब पूरा वाइट था वो उसकी आइज़ के पास। तो तब ये चीज़ें रिपोर्ट हुई माइनक्राफ्ट के ओनर्स को, डेवलपर्स को। उस समय कुछ अपडेट्स हुए जिसमें उनने हीरोब्राइन को रिमूव कर दिया था। और तब हीरोब्राइन आता था उस समय बहुत बड़े डिज़ास्टर्स होते थे। मतलब हीरोब्राइन जो था वो बहुत सारे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो ऐसे ही तो हुआ क्या कि डेवलपर्स ने उसे 2011 के अपडेट को उससे रिमूव करा। पर कुछ 6 मंथ्स या 6 to 5 मंथ्स लेटर उसे फिर से देखा गया। उसके बाद तब ये बात रिपोर्ट हुई कि हीरोब्राइन को वापस से देखा गया। तो वो जो डेवलपर्स थे उनमें भी लगा कि कैसे हो सकता है, उसे तो रिमूव कर दिया गया होता, पर तब भी वो देखा गया था। तो
फिर उनने वापस से नेक्स्ट अपडेट्स में वैसे हीरो ब्राइन को रिमूव करने की कोशिश करी, पर अगेन 6 to 5 months वो वापस से देखा गया था। तो उसके बाद उन्हें लगा कि रिमूव क्यों नहीं हो रहा अभी तक। तो उसके बाद तब देखा कि वो किसी प्लेयर लिस्ट में था नहीं, उसका कोई अकाउंट था ही नहीं, और वो तब इसलिए वो उसे रिमूव ही नहीं कर पाया, क्योंकि डेवलपर्स मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिमूव कर सकते हैं, और वो किसी मॉब्स को रिमूव क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर वो एक मॉब को रिमूव करेंगे जैसे कि शीप्स को, तो जो सारे शीप्स होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। वैसे हीरो ब्राइन था एक, पर उसका कोई अकाउंट नहीं था। मतलब जो था माइनक्राफ्ट में किसी ने हीरो ब्राइन को क्रिएट ही नहीं करा था, और ये तब होगा उस समय पे इम्पॉसिबल हो गया था कि हीरो ब्राइन रिमूव हो सके। अब हीरो ब्राइन की बात करें तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि हीरो ब्राइन क्या है। तो अगर आपको कोई प्लेयर दिखता है विथ नो आइज, ओनली सफ़ेद आँखें हो कलर की उसकी आँखों में, तो मतलब वो हीरो ब्राइन है। तो उस वर्ल्ड को आप जल्दी से डिलीट कर देना, क्योंकि अगर आपने उसे एक दिन के अंदर डिलीट नहीं करा जिसमें आपने हीरो ब्राइन को देखा था, आपका जो माइनक्राफ्ट में जो सारे सर्वर्स होंगे, मतलब जो आपके सारे वर्ल्ड्स होंगे, हीरो ब्राइन उन सारे वर्ल्ड्स में एक्सेस कर सकता है। और अगर ये एक्सेस कर सकता है वो आपका अकाउंट भी हैक कर सकता है। अब मुझे ये सब कैसे पता है, जो मेरा माइनक्राफ्ट का अकाउंट था उसमें मैंने हीरो ब्राइन को एक बार देखा था। तो क्या हुआ, मैंने सोचा कि वर्ल्ड को भी डिलीट, तो मैंने 2 दिन के मैंने उस समय सर वर्ल्ड को लीव कर दिया, तो मैंने हीरो ब्राइन को देखा, क्योंकि मैं डर गया था उस समय कि क्या होगा। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि मैं वर्ल्ड को डिलीट कर देता हूँ, पर वो सोचा मैंने 2 दिनों के बाद। और तब मैं डिलीट करने गया, मैंने देखा कि मेरा माइनक्राफ्ट, मैंने देखा कि मैं अभी कुछ और वर्ल्ड में जाता हूँ, उस वर्ल्ड को छोड़ देता हूँ। तब मैंने देखा कि उसने मेरे दूसरे वर्ल्ड को भी ज्वाइन कर लिया, पर मेरा वो सोलो वर्ल्ड था। पर मैंने उस वर्ल्ड में उसे देखा, तो मैंने रिलीव कर दिया वापस से। तब मैंने सोचा मैं इन वर्ल्ड्स को डिलीट करने जा रहा हूँ उस वर्ल्ड को। नेक्स्ट डे तब मैंने अपना माइनक्राफ्ट ओपन करा, उस समय मेरा मतलब अकाउंट ही हैक्ड हो गया था। मतलब मुझे समझ नहीं आया कैसे हो गया। मतलब मुझे फिर समझ लगा कि हीरो ब्राइन ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया, क्योंकि मैंने उसे देखा इतनी बार। मतलब जिन वर्ल्ड्स में मैं जा रहा था उसके पास वो सारे एक्सेस आ रहे थे, तो इसलिए वो शायद मेरा अकाउंट हैक हो गया, शायद उसने कर दिया हैक मेरा अकाउंट। अब हीरो ब्राइन आप पता कैसे, अब हीरो ब्राइन की पावर्स के बारे में बात करें तो उसके पास बहुत टाइप के पावर्स हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल शेप शिफ्टिंग की पावर्स। अब ये जो पावर है इसमें जो हीरो ब्राइन है वो किसी भी मॉब में शिफ्ट हो जाता है। अब आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो कैसे मॉब में शिफ्ट हो सकता है। वो मतलब किसी भी मॉब में शिफ्ट हो सकता है, मतलब एंडर ड्रैगन, विदर स्टॉर्म या विदर बॉस में भी वो एकदम शिफ्ट हो सकता है, मतलब किसी भी मॉब में वो टर्न कर सकता है। और आप पता कैसे लगा सकते हैं कि वो कैसे आप पता लगा सकते हैं वो हीरो ब्राइन है। जो मॉब होगा वो जिसमें वो शिफ्ट हो गया होगा, टर्न हो गया है, उसकी भी वाइट आंखें होगी, तो आप पता लगा सकते हैं कि वो है। अब आपके पास अगर गोल्डन एप्पल है और डायमंड का आर्मर है, और अगर गोल्डन का भी आर्मर है, तो आप उन मॉब से लड़ सकते हैं। अब ये तो अब हीरो ब्राइन की फर्स्ट पावर थी। अब सेकंड पावर जो है उसमें अब वो है माइंड कंट्रोलिंग पावर। अब जो माइंड कंट्रोलिंग पावर है, अब समझ लो कि अब आपको जैसा कि आप पता है, अगर आपने माइनक्राफ्ट बहुत दिनों खेला है बहुत, तो आपको ये तो पता होगा कि जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो विलेजर्स को अटैक करने जाते हैं। पर तब माइनक्राफ्ट में तब हीरो ब्राइन उन सारे मॉब्स को कंट्रोल कर लेता है, जो सारे मॉब्स है उसके अराउंड उस सबको कंट्रोल कर सकता है वो। अब आपको अगर ये भी नहीं पता हो तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि माइनक्राफ्ट में जो जो हीरो ब्राइन है वो आपके पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। मतलब उसके पास हर एक एक्सेस है, मतलब जो कमांड्स होते हैं वो उनसे भी बहुत सारे पावर्स हैं। वो कमांड्स यूज़ नहीं करता, क्योंकि वो असली में कोई प्लेयर है नहीं, कोई उसे कंट्रोल नहीं करता है। तो ऐसे ही तब अगर आप उसे ऐसे ही, तो क्या होता है कि वो कोई कंट्रोल नहीं करता, उस कोई भी इंसान नहीं जो उसे कंट्रोल करता है अकाउंट है। क्योंकि अब तो देखो कि कोई अकाउंट बना नहीं सकता हीरो बैंक करके, किसी का जीमेल भी नहीं होगा herobank.com करके। तो अब हीरो बैंक के पास जो पावर है वो किसी भी मॉब को कंट्रोल कर सकता है अपने माइंड से, जो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हीरो बैंक तो पहले से ही किसी वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब आपका जो माइनक्राफ्ट का पूरा वर्ल्ड है ना, उसे वो पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब कोई जानता भी नहीं कि ये हीरो बैंक क्या क्या कर सकता है। मतलब क्या क्या की बात छोड़ो, ये तो कुछ
मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है कोई जानता भी नहीं इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है ये। लाइक इट्स सो स्ट्रॉन्ग लाइक यू कांट इवन इमेजिन। अब ये बात कर होती है तो माइंड कंट्रोलिंग जो है वो पूरी एक आर्मी बना सकता है मॉब्स की, जिसमें वो आपके ऊपर अटैक करेगा और मॉब्स की पूरी आर्मी होगी जिसमें वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है। ये तो पहली एक बात है उसके बारे में कि पूरी एक आर्मी बना सकता है माइंड कंट्रोलिंग से। अगर आप और आपके पास अगर आप गोल्डन डायमंड आर्मर और इंचार्टमेंट गोल्डन एप्पल से तो आप उनसे लड़ तो सकते थोड़ी, पर अगर आपके पास लेदर या वुडन का आर्मर है तो यू वोंट स्टैंड अ चांस इन फ्रंट ऑफ देम और इस आर्मी। तो अब ये बात है कि आपको पंगा नहीं लेना चाहिए तब तक आपके पास कोई डायमंड का आर्मर नहीं हो, तो पंगा मत लो समझ तो यस। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम दूसरी बात करते हैं जो है वो लाइटनिंग अटैक्स। जो लाइटनिंग अटैक्स है वो बहुत ही पावरफुल होते हैं क्योंकि उसके पास नहीं, अभी लाइटनिंग को छोड़ते हैं, अभी टेलीपोर्टेशन की पावर के बारे में बात करते हैं उसके पास जो टेलीपोर्टेशन की पावर है वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। मतलब जहाँ पे आप अटैक करने जा रहे हो वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। और बाय द वे अगर आपको ये नहीं पता हो तो जो अगर जिस मॉब को कंट्रोल करता है हीरोब्राइन, उसमें जो नॉर्मल एक डैमेज होता है ना मॉब का, जैसे कि ज़ॉम्बी का जो नॉर्मल डैमेज है, पर इस बारे में क्या होता है अगर तब हीरोब्राइन उनको कंट्रोल करते है उस समय जो डैमेज है वो आपका जो पहला डैमेज है वो तो रहेगा ही उनका, पर तब वो हीरोब्राइन तब उनको कंट्रोल करके डैमेज देते हैं तो वो आप जो नॉर्मल डैमेज है उसके साथ एक हाफ हार्ट ले लेगा वो आपका। तो ये दूसरी बात है, और जितना स्ट्रॉन्ग डैमेज है किसी मॉब का उसका हाफ एक और डैमेज ले लेगा वो हाफ हार्ट का। तो अब ये तो बात है पहले। तो अब वो मूव ऑन करते हैं उसके टेलीपोर्टेशन की पावर में। तो तो हीरोब्राइन मोस्ट ऑफ द टाइम टेलीपोर्ट हो सकता है, उसके पास कुछ वेपन्स होते हैं जैसे कि डायमंड का स्वॉर्ड, और जो उसका मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है वो है उसकी डायमंड की स्वॉर्ड। तो उसके पास कौन कौन से वेपन्स हैं, आयरन स्वॉर्ड है उसके पास फर्स्ट, और डायमंड स्वॉर्ड है उसके पास, आयरन का भी शॉट हो ही सकता है शायद। तो ये अभी तक तो ये दो मुझे वेपन्स पता है जिनमें शायद हो सकता है वो ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करता है। तो अगर अब ये जो टेलीपोर्टेशन की पावर है उसमें जो अगर जो आपको पता है एंडरमैन तो एक रेंज होती है उसकी टेलीपोर्ट होने की, पर अगर हीरोमैन जो चाहे वो टेलीपोर्ट हो सकता है, वो मैप के अराउंड कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है वो चाहे तो। मतलब वो 3 किलोमीटर 10-50 किलोमीटर वो दूर टेलीपोर्ट हो सकता है, मतलब एंडरमैन की भी रेंज से ज़्यादा। मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है रेंज की टेलीपोर्टेशन में, जिधर उसे टेलीपोर्ट होना है वो कर सकता है। और वो सबसे ज़्यादा नाइट्स में ही आता है, मतलब नाइट में उसे आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम पे। अब तो ये थी इसकी टेलीपोर्टेशन की पावर, जिसमें ये डॉज भी कर सकता है आपके अटैक्स, वो भी टेलीपोर्टेशन की पावर से। तब ये तो पहली चीज़ थी इसकी टेलीपोर्टेशन की पावर। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं इसकी लाइटनिंग की पावर। जो इसकी लाइटनिंग की पावर है, ये तब इसकी लाइटनिंग होती है, ये बहुत सारे मॉब्स भी एक साथ में स्पॉन कर सकता है, तब ये होता है। मतलब इसके अराउंड जो सारे मॉब्स हैं वो सारे आ जाते हैं, मतलब 1 किलोमीटर के भी आगे जो मॉब्स हैं वो सारे आते हैं इसके पास। और ये और भी बहुत सारे स्पॉन्स कर सकता है। अब ये तो अब जो इसकी लाइटनिंग की पावर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो आग बना सकती है, मतलब एक बार में वो बहुत सारी लाइटनिंग्स कर सकते हैं। तो ये तो थी एक दूसरी बात इसकी लाइटनिंग की पावर में, मतलब ये ठंडर से भी आपको बहुत बुरा वाला डैमेज दे सकता है। अब बात करते हैं कि आप कैसे पता लगा सकते कि माइनक्राफ्ट में हीरोब्राइन आके वर्ल्ड में जो ट्रीज होंगी उनकी कोई पत्ते नहीं होंगे, और कुछ टावर बने होंगे जिसमें आग हर जगह अराउंड उसके अराउंड स्टोन्स लगेंगे। अगर वो होता है जिसका मतलब हीरोब्राइन आपके वर्ल्ड में है। अब तो मैंने इतना तो बता दिया है, अब चलो और भी बता ही देता हूँ। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उसके, अब तो मतलब टीएनटी के पावर के बारे में। तो जो टीएनटी के पावर में वो कहीं से भी टीएनटी स्पॉन करके आपको मतलब डरा सकता है और एकदम आपको बहुत अच्छा वाला डैमेज कर सकता है। अगर वो चाहे उसकी एक लिमिट है कि वो कितने टीएनटी स्पॉन कर सकता है। अगर वो अपने पावरफुल मोड में हो तो वो मैक्सिमम तो स्पॉन कर सकता है अराउंड 2 to 3 टीएनटीज एट द सेम टाइम।
तो ये तो वो कर सकता है। अब इसके बारे में बात करें तो हीरो ब्राइन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब विदर स्टॉर्म से भी ज़्यादा। मतलब अगर सारे विदर्स, सारे एंडरमैन्स, मतलब सब कुछ मॉब लगा तो ये सब कुछ तबाह कर देगा। तो ये तो थी दूसरी बात। अब इसकी इतनी पावर्स मैं अभी तक जानता हूँ, तो अभी तो इसकी इतनी पावर्स ही है, मतलब मैंने जो जानी है। ये माइनक्राफ्ट पूरा डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। जो डेवलपर्स है उनने इसकी पावर को भी ले लिया है, मतलब 90, मतलब बहुत थोड़ी सी पावर ले ली है। अब माइनक्राफ्ट को हीरो ब्रांड डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे पूरा चाहिए फुल पावर, पर उसके पास अभी वो नहीं है। तो माइनक्राफ्ट को ये डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, मतलब कुछ बड़ी बात नहीं है इसके लिए। पर उसे ये भी पता है कि अगर वो डिस्ट्रॉय करेगा माइनक्राफ्ट तो चांसेस है कि वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसमें, क्योंकि वो अपनी फुल पावर यूज़ करेगा उसमें। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये शेयर भी करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो प्लीज़, अच्छा लगेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।